झारखंड की राजधानी रांची में पुलिसिया जुल्म की एक और मिसाल देखने को मिली है। पंचायत सेवकों पर जिस तरह से पुलिसिया लाठीचार्ज हुआ है उसका सब तरफ से निंदा किया जा रहा है। खास करके प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी ने इसकी घोर निंदा की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने एक वीडियो बयान जारी करके इस बात के लिए कहीं न कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया है, पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। आखिर पूरा ये मामला क्या है, किन वजहों से जो पंचायत सेवक थे वो राजधानी रांची में धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आखिर क्यों उन पर पुलिसिया लाठीचार्ज करने की व्यवस्था हुई है, क्या कारण है, और फिलहाल जो घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं, उनका इलाज किस तरह से चल रहा है, और बीजेपी का जो स्टैंड है इस पूरे मामले को लेकर के क्या है, इन तमाम विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन। एक तो ये है कि पंचायत सेवक किस लिए रांची में जुटे थे, उनकी प्रमुख मांगे क्या हैं? तीन मांगे उनकी है। एक तो सबसे पहले नियमितीकरण करने की मांग हो रही है। दूसरा जो पंचायत सहायक का जो एक अभी जो स्वयंसेवक लगा हुआ है उसको पंचायत सहायक नाम देने की मांग कर रहे हैं, और 60 वर्ष तक जो है नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो प्रमुख ये तीन मांगे हैं, और राजभवन के समीप 20 फरवरी से तमाम जो पंचायत सेवक अभ्यर्थी हैं वो वहाँ पर जुटे हुए थे। लेकिन अब कल मुख्यमंत्री आवास घेराव करने के लिए वो लोग पहुंचे थे, और इसी दौरान पुलिस से नोकझोंक हुई और उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जो टेंट जो लगा हुआ था उसमें जो अभ्यर्थी थे उन पर भी लाठीचार्ज हुई है। तो ये कहीं ना कहीं अब ये मामला जो है तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है वो इसको लेकर के सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है, और सीधे तौर पर ये कहने का कोशिश कर रही है कि सरकार की तरफ से आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है। अगर जो लोग अपनी मांगों को लेकर के राजभवन के समीप धरना देते हैं या फिर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जाते हैं तो उस पर जो लाठी चलाई जाती है, तो इससे जरूर कहीं ना कहीं उनकी जो एक स्वतंत्रता है, जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसका हनन किया जा रहा है। तो अब दीपक प्रकाश खुद उन तमाम जो घायल अभ्यर्थी हैं उनसे मिलने के लिए भी जा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से पिछली सरकार पर कई अभ्यर्थियों पर जो लाठीचार्ज हुए थे उसको लेकर के सरकार जिस तरह से निशाना साधती थी या फिर आरोप लगाते थे कि हम जो है इस नियुक्ति देते हैं, और पूर्व की सरकार जो है वो लाठियां बरसाती थी, तो जरूर ये इस पर एक तरह से सवाल खड़ा हुआ है कि जब ये मुख्यमंत्री खुद 2 दिन पहले रामगढ़ के चुनावी प्रचार में कहते हैं कि हमारे यहाँ अब जो अभ्यर्थी हैं वो धन्यवाद देने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन पूर्व की सरकार जो है वो लाठियां बरसाती थी। तो अब 2 दिन में ही ऐसा क्या बदलाव आया कि आखिर उन अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। हालांकि पूरे मामले की जांच हो रही है, वजह क्या है, दोषी कौन है, इसकी जांच हो रही है, लेकिन फिलहाल ये हम कह सकते हैं कि अब विपक्षी पार्टियों को एक बड़ा विषय मिला है जिससे सरकार को घेरने की कोशिश होगी। और आज सड़क पर उतरकर जो है प्रदर्शन बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है, घायलों से मिलने के लिए जा रहे हैं। तो हम इसे कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक मौका जरूर दिया गया है विपक्षियों को। इस पूरे मामले को लेकर के पंचायत स्वयं सेवक संघ है और या पुलिस की तरफ से कोई रिएक्शन मिला है कि आखिर ऐसी स्थिति या नौबत क्यों आई? फिलहाल ये कहा जा रहा है कि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे प्रदर्शन करने के लिए, हम लोगों को रोकने की कोशिश हुई और इसमें थोड़ी सी धक्का मुक्की हुई, इसके बाद जो है पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। लेकिन क्या सच्चाई है इसकी जांच हो रही है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग उन्हें रोक रहे थे, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे बात को, तो मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा है। तो कौन सच्चा कौन झूठा, इसकी जांच फिलहाल जारी है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हम तमाम समस्याओं को सुलझा रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी दे रहे हैं, जो लोग अपनी मांगों को लेकर के जो सेवारत लोग हैं उनकी मांगों को हम ध्यान में रखते हुए कदम दर कदम अपने प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं, तो फिर ऐसे बीच में क्यों नौबत आया कि लाठीचार्ज करना पड़ा या फिर उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश हुई। अभी कितने की संख्या में जो रिम्स में हॉस्पिटलाइज हैं उनकी स्थिति क्या है, कुछ जानकारी मिल पाई है? जो जानकारी मिल रही है उसमें लगभग दर्जनों लोग हैं, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो विशेष रूप से घायल हैं। तो फिलहाल सभी को रिम्स में इलाज के लिए ले जाया गया है रात में ही। तो अब जाकर के
तमाम जो लोग हैं उनके आंकड़े और क्या स्थिति है, इसकी जानकारी भी अब हमें थोड़ी देर में मालूम हो जाएगी। तो तमाम जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो रामगढ़ उपचुनाव में बिजी हैं, तो किसी तरह का पॉलिटिकल रिएक्शन बीजेपी के तो रिएक्शन मिल चुका है, उसके अलावा किसी और का? अभी राजनीतिक दलों की तरफ से रिएक्शन फिलहाल नहीं आया है, लेकिन अब जब बीजेपी इस मुद्दे को उठा रही है तो जरूर सत्ता पक्ष की तरफ से भी उसका जवाब दिया जाएगा कि आखिर जो आरोप लग रहे हैं उसका क्या जवाब है, या फिर किस तरह से उसे उस आरोप को ये कहा जाता है कि भाई ये जो लाठीचार्ज है वो किस परिस्थिति में हुई, ये बताने की कोशिश जरूर होगी। बिल्कुल। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में तमाम लोगों को ये आज़ादी है कि आप कानून को ध्यान में रखते हुए, कानून को सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक तरीके से आप विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन पुलिस भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दावा करती है कि उन्होंने कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हैं जिसकी तरह से ये घटनाएं हुई हैं। बहरहाल कौन सही है या कौन गलत है ये तो बात जांच के बाद ही पता चलता है। लेकिन फिलहाल जो पंचायत सेवक हैं उसमें से कई लोग घायल हुए हैं, जख्मी हुए हैं और इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। इस बीच आपको पता है कि रामगढ़ में बाई इलेक्शन होना है, लिहाजा उसके लिए तमाम यूपीए खेमा हो या एनडीए खेमा हो पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। इस बीच कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी भी आए हुए हैं। लगातार जो बड़े राजनीतिक दलों के नेता हैं वो रामगढ़ उपचुनाव में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस बीच में पंचायत सेवकों पर लाठीचार्ज होना कहीं न कहीं सरकार के लिए किरकिरी का विषय तो जरूर बन जाता है। अब देखने वाली बात यह होती है कि सत्ता पक्ष की तरफ से क्या इसके बचाव में कुछ कहा जाता है या नहीं कहा जाता है। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को।